नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं एक नए नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। एक गवर्नमेंट जॉब है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, यानी कि संविदा के आधार पे। आपकी अगर नौकरी करने की जो अवधि है उसमें आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ये नौकरी आपकी जो है परमानेंट भी हो सकती है। ये वैकेंसी बिजली विभाग की तरफ से निकाली गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट करेंगे। अधिकारी वाला सैलरी भी मिलेगा लेकिन अधिकारी वाला योग्यता भी होना चाहिए। उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या है परीक्षा का पैटर्न, यहाँ पे सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट करेंगे। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, तो आप जाके क्लिक करके सीधे ही इस लिंक पे आवेदन आज जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ से। और ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है 21 नवंबर से, यानी कि कल से ही इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। तो सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले तो दोस्तों हम हैं पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक यहाँ पे ये दिया गया है, या फिर आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए गए हैं, वहां से क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का भी लिंक दे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं और लॉगिन करके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जब से ये वैकेंसी निकाली गई है उस तारीख से, मतलब कि वैसे तो 21 तारीख से आवेदन करना है, लेकिन 18 नवंबर से जो है 18 नवंबर तक जो है आपका सारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ से कंप्लीट होना चाहिए। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, है ना। अब चलते हैं इसकी जो कि एडवर्टीजमेंट हमने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है, इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके यहाँ से आपको अपडेट करते हैं। पहले शॉर्ट में आपको थोड़ा सा अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन करेंगे, इसको जो है 21/11 यानी कि यह 21 नवंबर से आप इसको आवेदन कर सकेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे लास्ट डेट है पेमेंट करने का, वो ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर है, उससे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। यानी कि 21 से लेकर 11 तक पूरे 1 महीने समय मिल रहा है आपको यहाँ पे लगभग, है ना। तो इसको जरूर आवेदन कर लीजिएगा। कट ऑफ डेट जो है दोस्तों आपको बता दें कि अपर एज लिमिट का यहाँ पे दिया गया है 11 दिसंबर ही काउंट किया जाएगा, यानी कि मतलब लास्ट डेट से पहले ही आपका कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्वालिफिकेशन का भी और वर्क एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे ये 11 दिसंबर जो है आपका लास्ट डेट होगा यहाँ से, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस है वो आपसे लिया जा रहा है। देखिए चूंकि यहाँ पे जो वेरियस पोस्ट है वो फील्ड इंजीनियर का है, सुपरवाइजर का है यहाँ पे, और यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए 400 फीस लग रहा है और यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए 300 फीस लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अपर एज लिमिट जो है 29 साल रखा गया है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में छात्र आते हैं। और ये जो है 11 दिसंबर 1993 से लेकर 11 दिसंबर 2004 के बीच में आपका एज होना चाहिए, जो कि जनरल से है। बाकी जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं उन कैटेगरी वाले छात्रों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, इसलिए इसको फॉर्म भरना जरूरी है। और अगर आपका काम अच्छा रहा तो ये परमानेंट भी हो जाएगा आगे जाके। फॉर द पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं 208, 209 और 210। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपका बी बीटेक होना चाहिए या फिर बीएससी आपने कर रखा है या रेलिवेंट इंजीनियरिंग में, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों पोस्ट कोड जो है 211, 212 के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे आपका जो है उस रेलिवेंट इंजीनियरिंग में डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट होना चाहिए। अब चलते हैं सीधे इन सबके अपडेट के ऊपर दोस्तों, और ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अपडेट किया गया है। पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे दूं कि जो पोस्ट कोड 208, 209 और 210 का यहाँ पे अपडेट किया गया है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फील्ड इंजीनियर आईटी में, और 211 जो है फील्ड सुपरवाइजर का पोस्ट है, और 212 भी फील्ड सुपरवाइजर का पोस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से वैकेंसी अपडेट की गई है। और फील्ड सुपरवाइजर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा का डिग्री आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे भी डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके लिए जो है आपका बी बीटेक या बीएससी इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। ये टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो 800 की पदों की बम्पर बहाली है, क्योंकि बिजली विभाग में यहाँ पे पावर ग्रिड में इस वैकेंसी पीजीसीआईएल की तरफ से ये बड़ी वैकेंसी कही जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कम वैकेंसी निकलती है लेकिन 800 पदों की टोटल वैकेंसी है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50 पोस्ट यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 480 पोस्ट यहाँ पे है, 240 पोस्ट यहाँ पे है दोस्तों, जो कि अपडेट की गई है टोटल वैकेंसी। कैटेगरी वाइज भी आप सीटें का जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं, एक एक करके चेक भी कर सकते हैं।
अब आइए देखिए पीएच कोटे जो छात्र हैं वो भी अपना कैटेगरी चेक कर लें कि किस पीएच कोटे के तहत उनका जो है सर्टिफिकेट है, उसको ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात की गई है तो 29 साल रखा गया है, जो कि 11 दिसंबर 2022 को आपका एज जो है 11 दिसंबर को जो है आपका एज जो है 29 साल तक का होना चाहिए। उससे एक दिन भी ज्यादा हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा। देखिए पोस्ट कोड जो है मैंने आपको बताया कि 208 है, वो फील्ड इंजीनियर का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अब जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। फुल टाइम बी बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, किसमें भाई, तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, या फिर अगर आप उसके इक्विवेलेंट कोई डिसिप्लिन है, जैसे कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% के साथ साथ यहाँ पे आप जनरल कोटे से आते हैं या ओबीसी कोटे से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं, तो आपको यहाँ पे 55% मार्क्स लाकर पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। जो एससी एसटी कैटेगरी में है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, वो पास भी होंगे तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। अब जो डिसिप्लिन है, वेरियस डिसिप्लिन, देखिए इलेक्ट्रिकल वाले तो कर ही सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल पावर से जो उन्होंने इंजीनियरिंग किया वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो किए हैं, या पावर सिस्टम में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, या पावर इंजीनियरिंग में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल से, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते थे। यानी कि ये जो डिसिप्लिन है इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। आप लोग अगर इस इंजीनियरिंग में अपना बीटेक या बीई किए हैं या बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब एक्सपीरियंस की बात होगी यहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि जिस भी फील्ड में आपका डिग्री है तो उसको कहते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पढ़ाई की है उसके रिगार्डिंग जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। डिजाइन इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्टिंग या फिर कम्युनिकेशन, या फिर आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में या फिर आपने सब ट्रांसमिशन में या ट्रांसमिशन लाइंस में या फिर सब स्टेशन में आपने जॉब किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन करने योग्य अभ्यर्थी हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों, कम से कम। तो ये अगर है आपके पास तो आवेदन कीजिएगा। अगला जो पद है यहाँ पे दोस्तों, ये 209 वाला है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। यहाँ पे बीई बीटेक मांगा गया है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, डिसिप्लिन में, और 55% आपका होना चाहिए जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। लेकिन जो एससी एसटी से छात्र आते हैं वो पास होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और डिसिप्लिन जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग और भी जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें अगर आपका डिग्री है देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री मांगा गया है दोस्तों, आपके इसी सेक्टर में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, डिजाइन हो, इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेस्टिंग हो या कम्युनिकेशन हो या ऑपरेशनल हो या मेंटेनेंस में हो या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हो, तो आपके पास 1 साल का यहाँ पे डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 साल का जो है एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, ये फील्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है। तीसरा पोस्ट है दोस्तों 210 पद के लिए, यहाँ पे 210 यहाँ पे पोस्ट कोड है, और आईटी के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया, फील्ड इंजीनियर का ही जॉब है। तो यहाँ पे फुल टाइम बीई बीटेक मांगा गया है दोस्तों इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास डिग्री है या इसके इक्विवेलेंट, जैसे कि कंप्यूटर साइंस से करते हैं लोग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपको बता दें यहाँ पे कि 55% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी वाले जो छात्र यहाँ पे पास होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फील्ड एक्सपीरियंस की बात की गई है तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। डिजाइन हो, इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या टेस्टिंग हो या कम्युनिकेटिंग हो या फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस हो या आईटी सिस्टम नेटवर्किंग का आपने कहीं जॉब किया है 1 साल का, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगले वैकेंसी पे चलते हैं। ये वैकेंसी पोस्ट कोड 211 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है फील्ड सुपरवाइजर का पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये अब इंजीनियर का पोस्ट है, ये फील्ड सुपरवाइजर का पोस्ट है। अब यहाँ पे मांगा गया है डिप्लोमा। डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री है। जैसे टेक्निकल बोर्ड के द्वारा बहुत लोग जो है यहाँ पे अपना डिग्री करते हैं, इसके इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम में या पावर इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है तो 55% के साथ अगर आप हैं तो आवेदन बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर एससी एसटी हैं आप या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपका डिग्री पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीजें हैं यहाँ पे, 2 चीजें हैं यहाँ पे इसमें भी। और हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि बीटेक या बी या एमटेक है या एमई है विथ और विदाउट
डिप्लोमा तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, है ना। अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा अगर नहीं है और आपने सीधे बीटेक किया है या बी किया है या एमटेक किया है तो आप यहाँ आवेदन मत कीजिएगा। ओके, डिसिप्लिन आपको बता दिया हमने। अब फील्ड एक्सपीरियंस, यहाँ भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है, इन द रेलिवेंट फील्ड, जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हो या फिर सब ट्रांसमिशन हो या ट्रांसमिशन लाइन्स हो, तो आप यहाँ पे आवेदन करिएगा जाके। ओके, अगला जो पोस्ट है ये 212 जो कोड है पोस्ट आईडी, ये फील्ड सुपरवाइजर का ही है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है डिप्लोमा ही मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है यहाँ पे। और जनरल ओबीसी के छात्र जो है 55% के साथ यहाँ पे आवेदन करेंगे, या ईडब्ल्यूएस वाले छात्र, लेकिन एससी एसटी वाले जो छात्र हैं यहाँ पे वो पास होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। डिसिप्लिन जो है आपका जो इसके रिगार्डिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने अगर अपना डिप्लोमा किया है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। फील्ड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 1 साल का मांगा गया है। तो ये सारे पोस्ट कोड थे जिसके बारे में एक्सपीरियंस बताया, एज बताया और यहाँ पे सारी डिटेल हमने आपको अप टू डेट की है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पोस्ट कोड 211 से लेकर 212 में, क्योंकि ये जो पोस्ट है यहाँ पे 23,000 की सैलरी प्लस इंडस्ट्रियल जो डीए और एचआरए बनता है, यानी कि मान के चलेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है 30,000 के आसपास की सैलरी ये बनकर आएगी। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों पोस्ट कोड 211 और 212 के लिए, ठीक है। प्लस में एचआरए वगैरह भी जो भी आपको है यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एज में रिलेशन भी यहाँ पे मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। और जो छात्र यहाँ पे पोस्ट कोड 208 209 के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग वाले सेक्टर के लिए, उनका 30,000 सैलरी होगा प्लस इंडस्ट्रियल डीए और एचआरए बनेगा, यानी कि मान के चलेंगे लगभग 38,000 39,000, है ना, 40,000 भी मान के चलेगा कि इनकी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है दोस्तों, है ना, 40,000 के आसपास की सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो अधिकारी वाला ही सैलरी है, अधिकारी वाला पोस्ट भी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे अपडेट किया गया है। जो भी हमने आपको सारी डिटेल बता दी है, एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो कि कैटेगरी में आते हैं, और ये जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा ये सेंट्रल लेवल का बनेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओबीसी हो या एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तभी आप, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, है ना, ऑल इंडिया वैकेंसी है और ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इस चीज के लिए आपको जो है अपना जो डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा ये ऑल इंडिया बेसिस पे बनाना होगा। अब यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनको आवेदन करने का जो लिंक है हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके सीधे आवेदन कर सकते हैं। आते हैं स्क्रीनिंग यानी कि इस पोस्ट को लेकर जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर पे चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये जो अपडेट दिया गया है कि सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, यानी कि सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ पे सीधी भर्ती है। एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, हाउएवर द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू राइज minimum eligibility standard criteria or conduct the screening test and the restricted the number of the candidate called by the personal interview if is so required। देखिए आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है अगर ज्यादा लोग यहाँ बढ़ते हैं तो, लेकिन यहाँ पे सीधे आपको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें कि आपसे सिंपल सा सवाल जवाब पूछा जाएगा, आपकी मेंटलिटी जो है वो चेक की जाती है, मेंटल जो एबिलिटी है वो चेक की जाती है। तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे दोस्तों, और इसका वेटेज जो है ना आपके फाइनल मेरिट लिस्ट पे भी जरूर असर करेगा। और स्कीम ऑफ द टेस्ट वुड बी द फॉलोइंग, देखिए टेस्ट वुड बी द 1 आवर का होगा जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, और सिलेक्शन ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरह, जैसे टेक्निकल नॉलेज से टेस्ट होगा आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट में होगा। जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका पूछा जा सकता है जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होगा, लॉजिकल रीजनिंग होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, कंप्रहेंशन होगा। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यूज टाइप के होंगे और ये 4 ऑप्शन वाले होंगे, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन मिलेगा और नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, मतलब कि सीधी भर्ती, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है, सिंपल सा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, बस आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे देखिए 40% है जनरल कैटेगरी के लिए और 30% है बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो बहुत ही यहाँ पे इजी सा है ये पैटर्न जो कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट इसका पास कर पाएंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे जरूर आवेदन करके इसको आप मतलब पास कीजिएगा और इसका इंटरव्यू में जाइएगा सीधे। अगला है फील्ड सुपरवाइजर का जो एग्जाम पैटर्न है,
ये विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मेंशन किया गया है यहाँ पे, लेकिन आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा और ये टेस्ट जो होगा 1 घंटे का यहाँ भी होगा और आपके टेक्निकल नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्न होंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट से 25 प्रश्न होंगे, जहाँ पे आपको रीजनिंग भी पूछा जाएगा, मैथ भी पूछा जाएगा और एक कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जा सकता है, जो कि एमसीक्यूज टाइप का होगा। ये 4 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पैटर्न होगा एमसीक्यू और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है, आपको क्वालिफाई कर जाना है। अब फॉर्म भरने का जो फीस है दोस्तों, फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपए है और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए है। ये यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, ये पोस्ट कोड के साथ दिया गया है। अब फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ से आप जो पढ़ सकते हैं और इसके लिए सीधे आवेदन कीजिएगा। पहले तो आप अपना एक फोटो सिग्नेचर को स्कैन कर लीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट बना लीजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट बनाने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सबको पीडीएफ फॉर्मेट में देखिए बोला गया यहाँ पे बनाने के लिए, है ना। और इन सभी को 1 MB से ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है मैक्सिमम साइज 1 MB का होना चाहिए, जितना भी पीडीएफ है ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप लोग जो है इसको बना के तैयार रखिए और फिर उसके बाद जो है फॉर्म भरने की प्रोसेस में जाइएगा। ओके, एक आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा यहाँ पे आईडी प्रूफ की जगह पे, जो कि आपके एग्जाम के समय आपसे जांच भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों यहाँ पे। अब आपको फॉर्म को कैसे भरना है तो मैं एक झलक आपको दिखला देता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चल के। तो जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई वाले पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा, यहाँ पे फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सबका साइज, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो उसका, पीएच कोटे से आते हैं तो उसका, एक सर्विसमैन में है तो उसका सर्टिफिकेट, या फिटनेस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किस स्टेट से आप आते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे 1 MB का ये इसका फॉर्मेट बनना चाहिए। अब पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे सारे पोस्ट कोड के। सपोज मान लीजिए कि आप फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है आपका फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा पहले, फिर फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन विद द एम्प्लॉय एक्सचेंज, यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप पीएच कोटे से आते हैं तो उसका डिटेल मांगा जाएगा। फिर आपका यहाँ पे जो है जो एक्सपीरियंस अगर है आपके पास इस सेक्टर में तो मांगा जाएगा कि आपसे कितने दिन का जॉब किए हैं, नहीं किए हैं, है ना। मेलिंग एड्रेस मांगा जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा आपसे, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ से अप टू डेट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये सारी चीजें चेक होंगी। बैंक डिटेल आपसे मांगा जाएगा, आपका पेमेंट जो भी आप करेंगे उस पेमेंट का डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा। यस पे क्लिक करके सबमिट कर लीजिएगा यहाँ फाइनली, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि अगर आप किसी भी तरह के अगर जुर्म में जेल वेल गए हैं तो उसका भी अपडेट पूछा जाता है। वैसे तो नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में आते हैं कहीं तो उसके बारे में बताइएगा, एम्प्लॉय हैं या डायरेक्टर हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये सारी चीजें भरिएगा, एम्प्लॉय नंबर बताइएगा, एक्सपीरियंस के बारे में जो भी है यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से के जो है आप इसका फॉर्म को भी भर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके का फॉर्म है। पूरा एक पेज में ही सारा फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा, ये सारी डिटेल यहाँ से आपसे ले ली जाएगी। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। बिजली विभाग की बड़ी वैकेंसी है, 800 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल अप टू डेट किया है। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद।